अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1, 2 और 3 यानी हमने इस पूरी एक्सरसाइज को आज सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट की जानिब। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन लॉगरिथम फॉर्म, यानी आपके पास लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है और आपने उसको किस फॉर्म में चेंज करना है? आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। यानी आपके पास डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं, आपने इन पार्ट्स को लॉगरिथम फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ठीक है, आपको आई होप यहाँ पे समझ लग गई होगी। अब हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट का गिवन है कि 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। अगर आप 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू या उसका जो आंसर आता है कैलकुलेटर के ऊपर तो वह 1000 होता है। ओके, ये बात हमें पहले भी पता थी, लेकिन आपने ये इक्वल वाली फॉर्म को यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली फॉर्म को आपने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो किस तरह से करेंगे, यही इस वीडियो लेक्चर में हम इसको समझेंगे कि लॉगरिथम फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैंने ये राइट किया हुआ एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म का एक फार्मूला होता है। जब भी इस तरह की फॉर्म आएगी आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। यानी लॉग और आगे इसकी बेस होगी, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। आगे इसकी यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है और रिज़ल्ट के बाद भी कोई भी। मैंने एग्जांपल दिया आपको ये फार्मूला लगाने। आपके पास ये नंबर मौजूद है, आपने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। ओके, अब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जब भी आपने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना ना, तो लॉग तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके, और उसकी जो बेस होगी, अब वो क्या होगी, यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती है, आप समझिए ये लॉग की बेस है। ओके, ये लॉग की बेस है। और यहाँ पर जो रिज़ल्ट होगा ना, यानी इस वैल्यू को आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, ये लॉग है यानी लॉगरिथम फॉर्म। ए है, ए से मुराद बेस। ठीक है, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ, ये बी लिख दिया और ये ए लिख दिया आपको समझाने के लिए, आपको समझ लग जाए। लॉग है लॉगरिथम फॉर्म, बी है बेस, ए से मुराद वैल्यूम कह सकते हैं आप लोग। इक्वल के बाद जो वाई है इज़ अ रिज़ल्ट, इक्वल के बाद रिज़ल्ट ही आता है ना। अब आपके पास जब भी इस तरह की कोई फॉर्म हो तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हो आपने उसकी लॉग की बेस बना देनी है। ओके, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट लिखा होगा इक्वल के बाद यानी राइट हैंड साइड पे कोई भी वैल्यू लिखी होगी आपने उसकी लॉग की वैल्यू बना देनी है। और इक्वल के बाद आपने ये जो पीछे पावर बच की पावर को आपने इसका रिज़ल्ट बना देना है इज़ अ आंसर। ओके, नहीं समझ लगी तो एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। यानी मैंने क्या किया है, आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी यानी नंबर वाली फॉर्म दी हुई थी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड दिया हुआ था और वो इक्वल था राइट हैंड साइड के। ठीक है, और आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है यानी लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो आपकी लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनती है, लॉग यानी लॉगरिथम, बी से मुराद जो इसके नीचे लिखा हुआ इज़ अ बेस, ए से मुराद इज़ अ वैल्यू, इक्वल के बाद वाई जो मैंने लिखा हुआ इज़ अ रिज़ल्ट। ओके, आपने इस नंबर को इस फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी होगी वैल्यू, तो आपने उसकी लॉगरिथम की बेस बना देनी है यानी नीचे, और जो उसकी पावर होगी वैल्यू की लेफ़्ट पे आपने उसका रिज़ल्ट बना देना यानी आंसर बना देना। और जो यहाँ पर फॉर्म में रिज़ल्ट था आपने उसको लॉग की वैल्यू बना देना इज़ आंसर। हर एक क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट में इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है मेथड को। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें, 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। यानी आपको मैंने बताया जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी सबसे पहले आपने लॉग लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपके पास वैल्यू होगी आपने उसको बेस बना देना है, और जो उसकी पावर होगी उसको रिज़ल्ट में लिख देना है, और जो पहले से ही रिज़ल्ट में था यानी राइट हैंड साइड पे था उसको हम लॉग की वैल्यू बना देंगे। इज़ आंसर, सिंपल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब। थर्ड पार्ट में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस नंबर को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग की फॉर्म बनाते हैं यानी लॉग यानी लॉगरिथम,
और आपने क्या करना है, जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक मेथड यूज़ करना है या अपने दिमागों में रखना, याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसको आपने उसकी लॉगरिथम की बेस बना देंगे, और जो उसकी पावर होगी वैल्यू की लेफ़्ट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू की पावर को आपने रिज़ल्ट बना देना है। ओके, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू बच गई होगी, यानी आंसर बच गया होगा राइट हैंड साइड पे, आपने उसको लॉगरिथम की वैल्यू बना देनी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 भी आपके सामने मैंने राइट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर 4 भी राइट कर दिया मैंने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपने करना है इस फॉर्म को, यानी नंबर वाली फॉर्म को आपने लॉगरिथम फॉर्म की चेंज करना। तो क्या करेंगे हम, लॉग वाली फॉर्म को हम लिख देंगे, यानी लॉगरिथम फॉर्म। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इक्वल से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो वैल्यू है आपने उस वैल्यू को लॉग की बेस बना देनी है। ओके, अब आपने ये देखा है कि जो उस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की उसकी ऊपर पावर भी है, यानी उस पावर को आपने रिजल्ट में लिख देना है। और जो रिजल्ट आपके पास राइट हैंड साइड ऊपर बनी हुई है क्वेश्चन में, आपने उसको उसकी लॉग की वैल्यू बना देनी है। ओके, आई होप आपको ये भी पार्ट समझ आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जानी। पार्ट नंबर 5 में भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है, आपने परेशान नहीं होना कि ऊपर उसकी पावर फ्रैक्शन फॉर्म है और इसकी इक्वल के बाहर भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, कोई इशू नहीं आता इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस फॉर्म को लॉगरिथम में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, लॉग वाली वैल्यू लिख दोगे कि लॉगरिथम फॉर्म होगी। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, आपने उस वैल्यू को पिक करना है। ओके, वैल्यू को पिक करेंगे, और वैल्यू को पिक करना यानी उसी वैल्यू को आपने क्या करना है, ये जो सिस्टम लिखा हुआ आपने इसकी लॉग की बेस बना देनी है। और ऊपर जो पावर बनी हुई है -1/4, आप उसको इक्वल के बाहर लिख सकते हो, यानी उसको रिजल्ट बना दोगे। यानी जो वैल्यू थी उसको बेस और जो उसकी पावर थी उसको रिजल्ट, और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास रिजल्ट बना हुआ था उसको लॉग की वैल्यू बना दो। इज आंसर, इज़ अ सिंपल आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है, 11 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 121, यानी 121। आपने इस नंबर वाली फॉर्म को, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने क्या करना है, सिंपल चुपचाप लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर दो, यानी लॉग। और जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ट्रिक बताया मैंने कि जो भी वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड पे उसको आप उसकी बेस बना दोगे, 11 बेस बन गई। और जो उसका पावर है, जो भी पावर हो, कुछ भी लिखा हो, आपने उसको रिजल्ट में लिख देना है। और आगे जो 1 to 1 लिखा हुआ है उसको आपने क्या करना है, लॉग की वैल्यू बना देनी है। ओके, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। ये आंसर आ गया हमारे पास। सिंपल इसी तरह से सारे पार्ट होने हैं। और आगे ये देखें, यानी पार्ट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, P इज़ इक्वल टू QR। यानी यहाँ पर अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिजल्ट में है, राइट हैंड साइड जो है आपके पास वो आपके पास वैल्यू बनी हुई है। सिंपल, आपने इसमें भी परेशानी होना कि पावर दूसरी साइड पे आ गई है, इसको क्या करना है, उसको क्या करना है। आपने सिंपल चुपचाप लॉगरिथम वाली फॉर्म लिखो, और आपने Q को इसकी बेस बना देनी है लॉग की, और जो R है उसको रिजल्ट में लिख देना है। और जो ये P है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जो रिजल्ट है उसको आपने लॉग की वैल्यू बना देनी है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर R इज इक्वल टू P। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, आपने कंफ्यूजन नहीं लेनी, आप सिंपल इसको इस फॉर्म में भी लेकर आगे इसका आंसर निकाल सकते हो आप लोग। ओके, अब हम पार्ट नंबर लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर आपके पास 8 लिख दिया मैंने। क्या लिखा हुआ है, 32 और उसकी पावर -1/5 इक्वल 1/2। कोई नहीं, सिंपल लॉगरिथम फॉर्म लिख दी। आगे जो उसकी 32 है यानी वैल्यू है उसको बेस बना दी। आगे जो उसकी पावर थी उसको रिजल्ट बना दिया। और जो रिमेनिंग में आपके पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू बच जाएगी उसको आपने लॉग की वैल्यू बना देनी है। इज आंसर।
ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट पार्ट्स। आई होप आपको इस कंप्लीट पार्ट की समझ लग गई थी इस कंप्लीट क्वेश्चन की। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 और उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है और फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, एक्सप्रेस करें, वाज़े करें ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, यानी आप चुपचाप क्या करो, सिंपल जब भी किसी के साथ लॉगरिथम फॉर्म लिखे हो, यानी ये लॉग है यानी लॉगरिथम फॉर्म है, किसी के साथ भी अगर ये लॉग वैल्यू लिखी हो, देखो मुझे जहाँ मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि लॉग है लॉग है लॉग है लॉग है, ये इज़ अ लॉगरिथम फॉर्म। ओके बच्चे, और आगे आप ये देख रहे हो ये पूरी की पूरी वैल्यू लॉग वाली फॉर्म बनी हुई है, लॉग की फॉर्म बनी हुई है। आपने इसको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। ऊपर देख रहे हैं आप कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, आपके पास सिंपल नंबर फॉर्म दी हुई है, आपने उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपके पास लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, जिसे अपनी ज़ुबान में आप कह सकते हो कि सिंपल फॉर्म में चेंज कर दें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या गिवन दिया हुआ उन्होंने कि जो आपके पास log 5 है, यानी log की बेस 5 और उसकी वैल्यू 1 to 5 और इक्वल है 3 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करना, आपने खामोशी के साथ आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को चेंज करना है। यानी जब भी इस तरह की फॉर्म होती है, आपको पता है मैंने बताया हुआ था कि जब भी ये log की बेस को हम वैल्यू बना देते हैं और जो रिज़ल्ट में लिखी होती है वैल्यू यानी 3, उसको हम इसकी पावर बना देंगे और ये जो log की वैल्यू लिखी हुई है इसको हम आंसर बना देंगे। इज़ आंसर, फाइनल आंसर। यानी लॉगरिथम फॉर्म ये बनी हुई है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। कैसे किया, जो बेस थी उसको वैल्यू बना दिया और जो रिज़ल्ट था उसको उसकी पावर बना दिया और जो रिमेनिंग में वैल्यू बच जाएगी उसको रिज़ल्ट बना दो, आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह से आपने मेथड को भी फॉलो करना है। क्या लिखा हुआ, log 2 वैल्यू 16 इक्वल 4। यहाँ पर भी आपने वही काम करना है, यानी जो बेस होगी उसको वैल्यू बनाओ, ओके, जो रिज़ल्ट होगा 4 उसको उसकी पावर बनाओ और इक्वल कर दो जो रिमेनिंग वैल्यू बची हो उसके। सिंपल आंसर। अगर आप 2 की पावर 4 भी लो तो तब भी 16 आता है, 5 की पावर 3 लो तो तब भी 1 to 5 आता है। सिंपल आंसर आ जाएगा। आगे नीचे देखें, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या गिवन है, यानी log की बेस 23 और वैल्यू आपके पास 1 है और वो इक्वल है 0 के। क्या करना है, बेस को आपने वैल्यू बना देनी है, उसकी जो आंसर लिखा हुआ है वहाँ पे log में आपने उसकी पावर बना देनी है और इक्वल के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी आपने उसको उसका आंसर क्रिएट कर देना, बना देना, इज आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है, log 5 और वैल्यू भी 5 और इज इक्वल टू 1। यानी जो इसकी बेस थी आपने उसको वैल्यू बना दिया और जो उसका रिज़ल्ट था लॉगरिथम का उसको उसकी पावर बना दिया। इक्वल के बाहर आपने जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी आपने उसको राइट कर देना है, इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी log की 5 की पावर 1 लो तो इसका 5 ही आंसर आता है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा है, log की बेस 2 है और वैल्यू 1/8 है और इक्वल है -3 के। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू थी यानी जो इसकी बेस थी log की, आप इसको यहाँ पे वैल्यू बना दोगे और जो रिज़ल्ट था उसका -3 उसको उसकी पावर बना देंगे और इक्वल के बाद आपने क्या लिखना है, जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई होगी इज़ 1/8। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास ये। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की जानिब और उसको भी इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर 6 भी राइट कर दिया है। यहाँ पे आपके पास थोड़ी हट के फॉर्म बनी हुई है तो आप इसको पहले अरेंज कर सकते हैं। इसको मैं और करके इसको अरेंज करने लगा हूँ कि जो log की बेस है 9 है और उसकी वैल्यू log की 3 है और वो इक्वल है 1/2 के। आपने क्या करना है, log की जो बेस है 9 उसको वैल्यू बनाओ और जो इक्वल के बाद 1/2 लिखा हुआ उसको उसकी पावर बना दें और इक्वल जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई होगी log की उसको राइट कर दो, इज़ अ फाइनल आंसर। सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की जानिब। 7 में भी इसी तरह से इसको फॉर्म को चेंज कर दो, यानी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और करके, यानी हम लिख सकते हैं log की बेस जो है वो 10 है
और आपके पास जो वैल्यू है वो इज़ 1 लाख 1 2 3 4 5 इज़ इक्वल टू 5, यानी ये आपके पास वैल्यू मैंने राइट कर दी है। आपने क्या करना है, जो लोग की बेस है यानी 10 है, आपने उसको उसकी वैल्यू बना देनी है स्टैंडर्ड फॉर्म की, और जो आंसर में लिखा हुआ है यानी 5 उसको उसकी पावर बना दें, और इक्वल के बाद आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई होगी लोग की उसको राइट कर दो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इज़ अ आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की जानी। पार्ट नंबर 8 में आपके पास क्या गिवन है कि जो लॉग की बेस 4 है और उसकी वैल्यू लॉग की 1/16 है वो इक्वल आती है -2 के। आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो किस तरह से करेंगे, सिंपल जो उसकी लॉग की बेस होगी मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू बना देता हूँ, और जो इक्वल के बाद रिजल्ट है उसको उसकी पावर बना देते हैं और इक्वल लगाते हैं। जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई होगी लॉग की उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल 16 इज आंसर, फाइनल आंसर। ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब और उसकी स्टेटमेंट को भी समझते हैं और उसके पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आपके सामने मौजूद हैं और उन्होंने आपको पार्ट दिए हुए 6 पार्ट्स आपके साथ मौजूद हैं और आपने इन पार्ट्स को या पार्ट्स के अंदर से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे या इसको किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, इसका कैसे आंसर आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें किस मेथड को सॉल्व या किस मेथड को फॉलो करके हमने इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये लॉग वाली फॉर्म नज़र आ रही है, यानी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी लॉग यानी कहीं पर भी वैल्यू के साथ लॉग नज़र आए यानी इज़ अ लॉगरिथम फॉर्म। आपने इस लॉगरिथम फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, उसके बाद इसका आंसर निकालना होगा। यानी आपको पता है कि जो लॉग की बेस होगी वो वैल्यू बन जाएगी। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बना देता हूँ और जो उसकी आंसर होगा लॉग का उसको मैं इसकी पावर बना देता हूँ और इक्वल टू 64 मैं यहाँ पे इसको इक्वल कर देता हूँ। ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी मैंने। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है कि बड़ी वैल्यू का हम एलसीएम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x की पावर 3 इक्वल 64 का क्या एलसीएम होगा, यहाँ पर 4 की पावर आप 3 के साथ इसकी एलसीएम ले सकते हैं। यानी मैं यहाँ पे ले देता हूँ 64 का एलसीएम, 4 1 जा 4, 2 ऊपर कैरी जाएगा और 4 के टेबल में 24, और ये जो 24 है हमारे पास 4 6 जार यानी 4 6 हमारे पास 24 होता है। मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ और 6 कहाँ पर आता है, 4 4 जा 16 ये हो गया और 4 1 जा 4। ये था जी हमारे पास 64 कैल्शियम। और आप ये देख रहे हैं कि 4 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 की पावर 3 लिख देता हूँ, सिंपल। अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट से क्या होगा, आपकी ये जो अंडर रूट वाली फॉर्म है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यूब रूट। मैंने यहाँ पे क्यूब रूट ले रहा हूँ, आप इसको राइट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्यूबिक रूट ले रहा हूँ। और आपको पता है कि जब ये रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होती है तो वो कैंसिल आउट कर देती है पावर्स को आपस में ही, ये कैंसिल होगी। और पीछे क्या बच गया, x इज़ इक्वल टू 4, यानी हमारे पास इसका आंसर आया है x इज़ इक्वल टू 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। आई होप ये भी आपको समझ लगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लॉगरिथम फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। करने के बाद आपके पास बड़ी वैल्यू का एलसीएम आया। एलसीएम लेने के बाद आपने टेकिंग क्यूब रूट लिया है, यानी क्यूब रूट यानी लेफ्ट हैंड साइड भी लिया, राइट हैंड साइड भी लिया, ऑन बोथ साइड आपने क्यूब रूट लिया है। और इसके क्यूब रूट लेने के बाद आपने क्या किया, जो वैल्यू कट होती है उसको कट कर दो और पीछे आपके पास रिमेनिंग वैल्यू इस आंसर आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने पार्ट नंबर सेकंड मैंने राइट कर दिया है कि लॉग की बेस 5 है और लॉग की वैल्यू 1 है और इक्वल के बाद x है उसका आंसर। यानी इस लॉगरिथम फॉर्म को हमने किस फॉर्म में चेंज कर देना है, हमने फॉर्म को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यानी जो लॉग की बेस होती है उसको हम वैल्यू बना देते थे,
इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो उसका आंसर होता था लॉगरिथम को उसकी पावर बना देते थे, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती थी उसको उसका आंसर रख देते थे। अब आप ये देख रहे हो कि हमें x वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन x तो यहाँ पे पावर्ड में है, तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे। और आपको एक दफ़ा बता दूँ, यहाँ पर आपके पास जो 1 की पावर है वो 1 नहीं है, यहाँ पे कोई पावर नहीं यानी 0 है। ओके, और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और आप ये देख रहे हो कि ये वेरिएबल आपके पास ये 5 1 लिखा हुआ है और उसकी पावर जो है x है 1 की, और राइट पे 0 है, यानी आप इसका आंसर लिख सकते हो कि आपके पास जो x है वो इक्वल आया 0 के, यानी उनकी पावर्स को आपने उसका आंसर कंसीडर कर लिया। ये था हमारे पास इसका आंसर, यानी x इज़ इक्वल टू आया मेरे पास 0 के। ये था पार्ट नंबर सेकंड। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर थर्ड की जानिब। क्या लिखा हुआ है, log x इज़ इक्वल, यानी उसकी वैल्यू 8 है और इक्वल 1 के है, यानी हमने इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यानी मैं क्या करूँगा, मैं ये लिख सकता हूँ ना, मैं ये इस फॉर्म को, यानी जो log की बेस है x है, मैं उसको यहाँ पे वैल्यू बना देता हूँ, जो उसकी पावर है 1 उसको मैं इसकी जो आंसर था उसको मैं इसकी वैल्यू बना देता हूँ उसकी पावर की। ये सिंपल वैल्यू आ गई, ये आंसर इसकी पावर आ गई, इक्वल के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बची थी वो लिख दी आगे। x इज इक्वल टू 8 इज आंसर, सिंपल सिंपल, ये हमारे पास आंसर आ गया। और पीछे भी आप देखते हैं बुक के, आपके पास जो बुक के रिमेनिंग वैल्यूज के आंसर लिखे होते हैं, तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 8 आता है। आगे भी आप सोल्व कर सकते हैं, वैसे इसका यहाँ तक आंसर रखिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, x तो निकल आया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानी। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या वैल्यू गिवन है कि log की बेस 10 है, वैल्यू x है और इक्वल -3 के। सिंपल, इसको भी सोल्व करते हैं, यानी जो log की बेस होती है उसको हम वैल्यू बनाते हैं, जो उसका log का आंसर होता है उसको उसकी पावर बना देते हैं, और इक्वल के बाद जो वैल्यू रिमेनिंग होती है उसको हम उसका रिजल्ट बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल 10 की पावर -3 लें, यानी 10 की पावर 3 लो तो आपके पास आंसर आता है 1000, लिख दिया माइनस में, सिंपल, और x था, x आ गया। और माइनस को मैंने ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 ओवर की फॉर्म में लिख दूंगा, यानी डिवाइड फॉर्म में लिख दूंगा, मेरे पास माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास आंसर भी आ जाएगा। सिंपल, ये मेरे पास आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है कि log की बेस 4 है और उसकी x इज इक्वल टू 3/2 है, यानी जो log की बेस है 4 उसकी वैल्यू बनाओ, और जो इक्वल के बाद उसका log का जो आंसर लिखा हुआ है 3/2, सिंपल, इसकी पावर बना दो, इक्वल के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है x उसको x लिख दो। सिंपल, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो 4 की पावर 3/2 है, यानी हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, यानी 2 की पावर 2 और होल की पावर 3/2 और इक्वल आ जाए x के, यानी 2 2 कैंसिल। अब 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x, यानी जब आप 2 की पावर 3 लोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारे पास 8 है वो इक्वल आया x के, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, और आज के वीडियो लेक्चर का ये लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट होगा, और इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये लास्ट पार्ट मैंने राइट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या लिखा हुआ है कि log की बेस 2 है, वैल्यू इसकी 1024 है और इक्वल है x के, यानी log की बेस को हम वैल्यू बना देते हैं और उसका जो आंसर लिखा हुआ है log का उसको उसकी पावर बना देते हैं और इक्वल कर लेते हैं 1024 के। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, हमने तो निकालना है x, अब उसको निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर x एज इट इज़, और यहाँ पर 1024 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 10 की पावर 10 आती है। हमने तो x निकालना है, x दोबारा से पावर्स में आ गया है, तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू लिखी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिंपल x निकालना है, तो पावर्स इधर इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू 10 इज आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा आपको एक समझा देता हूँ कि जब भी पावर आपके पास, यानी x जब भी आपके पास पावर में हो, x आपके पास जब भी पावर में हो और वैल्यू आपके पास सेम ना हो या आ नहीं, या सिंपल उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करें, उनकी पावर को ही इक्वल करके आंसर निकाल सकते हैं। ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। आई होप आपको इस एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ लग गई है।
और अगली एक्सरसाइज यानी अगले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। और तब तक के लिए मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।